नमस्कार साथियों। आज हम अध्यापक भर्ती मुख्य परीक्षा लेवल प्रथम यानी कि बीएसटीसी वालों के लिए जो परीक्षा होती है अध्यापक बनने के लिए उसके बारे में बात करेंगे। इसमें कुल 150 प्रश्न आते हैं और कुल 300 अंकों की ये परीक्षा होती है। मैं खुद इस भर्ती परीक्षा का अभ्यर्थी रहकर आया हूँ, इसलिए मैं मेरा अनुभव अधिक से साझा करूँगा। सिलेबस तो आपने देख ही रखा होगा साथियों, लेकिन किस सिलेबस में कौन से टॉपिक में कौन सी बुक्स किस हिसाब से पढ़ना रहता है वह मेरा व्यक्तिगत अनुभव साझा करूँगा। इसमें ये जो 4-5 सेक्शन हैं ये दे रखे हैं। इसके बाद में मैं प्रत्येक सेक्शन पर मेरे व्यक्तिगत अनुभव साझा करूँगा। इसमें पहली बात तो साथियों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं और थ्योरी पढ़ते हैं और उसके बाद में अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाए तो आपकी थ्योरी पढ़ना व्यर्थ है। आपके थ्योरी पढ़ने के तुरंत बाद में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाना जरूरी है। अगर आपने थ्योरी पढ़ी और ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लगाए तो आपकी थ्योरी पढ़ना मतलब आपको बहुत कम याद रहेगा अगर आपने थ्योरी पढ़ के ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं लगाए तो। ये मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। इसके बाद में मैं प्रत्येक सेक्शन पर अपने व्यक्तिगत अनुभव भी बताऊँगा कि मैंने किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1। 100 अंक का ये भाग है और इसमें 50 प्रश्न आएंगे टोटल। इसमें भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति यानी कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति। अगर आपने कोचिंग करी है तो बहुत अच्छी बात है साथियों, और आपने नहीं करी है तब भी इसमें कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति, अगर आपने कोचिंग करी है तो आपके पास क्लास नोट्स जरूर होंगे, उन पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, वह पढ़िए। इसके साथ में अगर आपके पास समय है तो आप कोई सी भी बुक्स ले सकते हैं आप, जैसे कि लक्ष्य, सिकवाल, संकल्प की या दीनदयाल की, कोई सी भी आप एक बुक्स ले सकते हैं और उसमें से उस टॉपिक को पढ़ के साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाना बहुत ज़रूरी है साथियों। ऑब्जेक्टिव की ज़रूर मैं बुक से एकदम फिक्स बता देता हूँ, आपको दिशा ही पढ़नी है। दिशा 2020 ये एग्जाम रिव्यू होती है, इसमें आए हुए प्रश्नों का संकलन रहता है, यानी कि राजस्थान जीके के लिए आपको दिशा 2020 ही पढ़नी है। भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति आप इस प्रकार से कवर हो जाएगी अपनी। राजस्थानी भाषा नाम से कोई अलग से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, केवल भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति में से ही राजस्थानी भाषा में वह आपसे इसमें से ही प्रश्न पूछता है, यानी कि जैसे राजस्थानी भाषा में कन्वर्ट करके आपको भूगोल का ही प्रश्न दे देगा और राजस्थानी भाषा में वह आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा। तो आपको राजस्थानी भाषा नाम से कोई अधिक लोड नहीं लेना है साथियों। यह कुल 100 अंक का ये सेक्शन 50 प्रश्न इस प्रकार से कवर हो गए अपने। इसके बाद में नंबर 2 पे है सामान्य ज्ञान, यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान ही आएगा इसमें। शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और करंट अफेयर्स। सामान्य ज्ञान में, राजस्थान का सामान्य ज्ञान में अलग से कुछ टॉपिक दे रखे हैं, वो भी आप कवर कर लीजिए। शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और करंट अफेयर्स। इसके लिए अगर आपके पास नोट्स नहीं हैं तो इसके लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा दीनदयाल पब्लिकेशन की। दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक्स मैंने भी पढ़ी थी और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लगा लेना साथियों। शैक्षिक परिदृश्य, सामान्य ज्ञान हो गया, आरटी भी उसमें से हो जाएगा आपका। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको मासिक बुक्स भी पढ़ सकते हो आप, जैसे कि मैंने तो नानक क्लासेज की जो मंथली बुक आती थी वो पढ़ी थी। इस प्रकार आपके 40 प्रश्न और 80 अंक ये कवर हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं दोस्तों विद्यालय विषय। विद्यालय विषय में 5 विषय हैं टोटल: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और एसएसटी। 5-5 प्रश्न आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, यानी कि कुल 25 प्रश्न और 50 अंक के ये सेक्शन है। सिलेबस आपको विस्तृत दे रखा है साइड पर। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, एसएसटी। हिंदी भी आसानी से कवर हो जाती है, अंग्रेजी भी जैसे तैसे रोते छींकते कर ही लेते हैं, गणित भी कर ही लेंगे, विज्ञान भी कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जोर आता है एसएसटी कवर करने में। लेकिन साथियों, पदों की संख्या को देखते हुए हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर हम एक भी विषय छोड़ देते हैं तो हम हजारों लाखों विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे। पद कितने हैं? 5636। यानी कि आपको जनरल और ओबीसी वालों को तो 3000 के अंदर अंदर रैंक लानी है, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा।
तो 3000 के अंदर रैंक लाने के लिए हमें एक सब्जेक्ट का एक सिंगल टॉपिक भी नहीं छोड़ सकते। अगर अपन ने एक टॉपिक भी छोड़ दिया सिंगल, तो हम हजारों विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे, हजारों लाखों विद्यार्थियों से। और अगर अपन हजारों विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे तो सिलेक्शन कहाँ से होगा अपना। इसलिए साथियों, हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है, भले ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है। पेपर का विषय, पेपर का लेवल इतना कठिन नहीं रहता है, पेपर बहुत आसान यानी कि एकदम नॉर्मल आता है। लेकिन अगर आपने कोई सा भी सब्जेक्ट छोड़ दिया, जैसे मान लो अगर आपने एसएसटी छोड़ दिया, अब एसएसटी में मुगल काल वगैरह वगैरह ऐसे बहुत बड़े बड़े टॉपिक दे रखे हैं, अगर अपन ने उनमें से कुछ भी छोड़ दिया तो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस रहेगा उन प्रश्नों को करने का वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और अपन को छोड़ना ही पड़ेगा वो, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है तो हमें पेपर छोड़ना पड़ेगा, पेपर छोड़ेंगे तो हम बहुत सारे विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमें पढ़ना सब कुछ है, भले ऊपर ऊपर से पढ़ो। हमें अब ज़्यादातर विद्यार्थियों की क्या शिकायत रहती है कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं सीखने की। जैसी आए वैसी पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। जितनी आती है, जैसी आती है वैसी ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना जरूर है। इस प्रकार हमें ये विद्यालय विषय 5 ये कवर हो जाएंगे। इसके बाद में बात आती है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स की अगर आपने कोचिंग करी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो फर्स्ट रैंक की और उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आती है। लेकिन टीचिंग मेथड्स का जो कवर करने का फंडा है वो ये है साथियों कि अगर आपने थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है ज़्यादा, थ्योरी की एक लिमिट होती है। उसके बाद में आप जितने अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे उतनी ही अधिक टीचिंग मेथड्स पर आपकी पकड़ बनेगी। यानी कि टीचिंग मेथड्स और साइकोलॉजी का भी सेम फंडा रहता है। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स में सेम, अगर आप जितने अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाएंगे उतनी ही अधिक आपकी क्लियर होती जाएगी। थ्योरी भी पढ़नी जरूरी है, ज्ञान होना जरूरी है हमें टीचिंग मेथड्स का, कौन कौन से किस किस विषय में कौन कौन से प्रकार के होते हैं। रिमीडियल टीचिंग हुई, जैसे रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन वगैरह वगैरह के बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जितनी अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपन सोल्व करेंगे उतने ही हमारे टीचिंग मेथड्स क्लियर होंगे। इसके बाद में बात आती है शैक्षणिक मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के 10 प्रश्न आते हैं यानी कि 20 अंक की। ये भी इतनी कठिन नहीं आती है, लेकिन पिछली बार तो साथियों 2-3 तो बुक्स के नाम पूछ लिए थे। यानी कि परिभाषा पूछी थी, बुक्स नहीं, परिभाषा पूछी थी कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो हमें इतना ज़्यादा लोड लेना नहीं है, क्योंकि वो जो प्रश्न, ऐसे प्रश्न किसी को भी नहीं आते हैं। कोई सी भी लाइन उठा के पूछ लेगा कि ये परिभाषा किसने दी, तो ये किसको पता रहता है। इसलिए इस चीज़ में ज़्यादा लोड नहीं लेना है। आपको टॉपिक्स सारे कवर करने हैं। इसके लिए भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने अधिक सोल्व करोगे आप, उतने ही आपकी टीचिंग साइकोलॉजी पे पकड़ मजबूत बनेगी। इसके बाद में बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की तो बात भारी है, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड कंप्यूटर का लेवल बहुत भारी रखता है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे थे साथियों मेरे टाइम पे कि अच्छे BCA वालों को भी नहीं आए थे। तो अपन तो बहुत, लेकिन हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। अगर हमने एक प्रश्न का, एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक भी छोड़ दिया तो हम हजारों विद्यार्थियों से पीछे रह जाएंगे। इसलिए साथियों हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है। यानी कि कंप्यूटर भी हमें पूरे जितने टॉपिक्स दे रखे हैं टोटल पढ़ने हैं, और इसके लिए भी आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करें। जितने अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न सोल्व करेंगे उतने ही अधिक याद रहेंगे। यानी कि साथियों मेरा तो ओवरऑल ये कहना है सिलेबस के बाद में कि आप थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के साथ ही तुरंत उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो। और हमें इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पद मात्र 5636 पद आए हैं। 5636 पदों में जनरल और OBC वालों के लिए तो 3000 ही पद हैं। 3000 से भी कम मानो आप, यानी कि आपकी 3000 के अंदर अंदर रैंक है तो आपका सिलेक्शन है। साथियों में आपको ओवरऑल अगर प्रश्न अंक में बात करूं तो आपको टारगेट लेके चलना है 220 प्लस। 220 प्लस अंक आप अर्जित करके आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार बच्चों को पता भी नहीं था कि सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इस बार तो बच्चों को पहले से ही पता है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, परीक्षा किस स्तर की होती है किस स्तर की नहीं होती है। इसलिए इस बार पिछली बार की कट ऑफ से बहुत अधिक उछाल देखने को मिलेगा। पदों की संख्या को देखते हुए
दूसरी बात, पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित है इस चीज़ को देखते हुए। तो मैंने ओवरऑल मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो आपसे साझा किया है। इसमें देखो साथियों, पहली बार मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, इसमें बीच बीच में मेरे से थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई होगी, तो उस पर आप ध्यान मत देना। मेरी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको ध्यान रखना। आप कमेंट सेक्शन में आपके व्यक्तिगत प्रश्न भी मुझसे साझा कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ मैं बताना चाहूँ तो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति के बारे में बता ही दिया। सामान्य ज्ञान के बारे में जो बुक्स बताई थी मैंने, दीनदयाल पब्लिकेशन की बताई दी थी, दीनदयाल। विद्यालय विषय में आपको छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ना है, यानी कि कुल आपको, अगर आपको एसएसटी में मुगल साम्राज्य दे रखा है तो आपको पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ना है। आप उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने कुछ भी छोड़ा तो आप हजारों विद्यार्थियों से पीछे, और हमें वो नहीं रहना है। इसके बाद में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये आप कवर कर ही लोगे। अंग्रेजी से डरना नहीं है साथियों, जैसी आती है जिसे आती है टूटी फूटी, सबके वही हाल है अंग्रेजी में। किसी को इतनी फास्ट अंग्रेजी नहीं आती है, कोई अंग्रेजों के वो वंशज नहीं है यहाँ पे कि भाई सभी को अंग्रेजी बहुत धुआंधार आती हो, इसलिए डरना नहीं है इस चीज़ से। टीचिंग मेथड्स में इंग्लिश में 4 टीचिंग मेथड्स इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, हालांकि और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका जो बायोडाटा रहता है, यानी कि उसकी जो जानकारी रहती है वो तो हिंदी की रहती है। अगर किसी को अच्छे से हिंदी अनुवाद करना आता है तो वह टीचिंग मेथड इंग्लिश के आसानी से कर सकता है। इसके बाद में शैक्षणिक मनोविज्ञान के बारे में मैंने बता ही दिया। शैक्षणिक मनोविज्ञान अगर आप ज़्यादा ही गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो आप धीर सिंह भाई की बुक्स पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो। कंप्यूटर का मैंने बता ही दिया साथियों। में मेरा व्यक्तिगत अनुभव साझा किया है, और इस परीक्षा में मेरे कुल 300 में से 226 नंबर आए थे। ऑल राजस्थान में मेरी 92 रैंक आई थी, और झालावाड़ जिले में 2nd रैंक। साथियों, आपको भी रैंक वाली तैयारी करनी है, क्योंकि सिलेक्शन तो सभी के होते हैं। रैंक वाली तैयारी करोगे तो इस बार पदों की संख्या कम है, तो आप बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा आपका। धन्यवाद। जय हिंद।